अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम कहते हैं ना कि दीवार के सॉकेट में 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्योंकि सच पूछें तो ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है। चलें, आज इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। तो यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर एसी वोल्टेज की एक पूरी लहर यानी साइकिल आधी मुस्बत और आधी मनफी होकर आखिर में सिफर हो जाती है, तो फिर भाई हमारे पंखे और लाइटें चल कैसे रही हैं? इनको पावर कहां से मिल रही है? ये एक पहेली है और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखें। ये है एक टिपिकल एसी साइन वेव। देखें, जितना हिस्सा इसका ऊपर यानी पॉजिटिव साइड पर है, बिल्कुल उतना ही हिस्सा नीचे यानी नेगेटिव साइड पर है। तो जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर है, सिफर। और यही तो मसला है। अगर हम इस सादा औसत को देखें तो ये सिर्फ हमें पावर के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। इस हिसाब से तो किसी भी चीज को चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं होता, बल्ब तो जलता है। तो हमें ना यहाँ दो मुख्तलिफ चीज़ों में फ़र्क करना होगा। एक तरफ है मैथमेटिकल एवरेज जो कि सिफर है, और दूसरी तरफ है इफ़ेक्टिव पावर, यानी वो असल ताकत जो हमारे आलात को चला रही है। और ये तो जाहिर है कि वो सिफर नहीं हो सकती। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। एक इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में सोचें। अब करंट चाहे दाएं से आए या बाएं से, हीटर ने तो गर्मी पैदा करनी है ना? इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट की सिंथ क्या है, मतलब जो असर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इंजीनियर्स के सामने ये चैलेंज था कि एसी की इस ऊपर नीचे होती हुई वैल्यू को कैसे नापा जाए। उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो एसी की ताकत का मुआवजा एक सीधी साधी मुस्तकिल डीसी पावर से कर सकें। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, रूट मीन स्क्वायर, या जिसे हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ये दरअसल एक तरीका है एसी वोल्टेज की मौसर कद्र निकालने का। सीधे अल्फाज में ये वो डीसी वोल्टेज है जो इतनी ही पावर देगा जितनी वो एसी वोल्टेज दे रहा है। तो खुलासा यह है कि आरएमएस वैल्यू हमें एसी सोर्स का इफेक्टिव यानी मौसर वोल्टेज बताती है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये आरएमएस वैल्यू आती कहाँ से है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसका एसी लहर की सबसे ऊंची चोटी यानी पीक वोल्टेज से क्या ताल्लुक है? चलें अब इसको देखते हैं। दोबारा इस लहर को देखें। इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, इसे कहते हैं पीक वोल्टेज या वी पीक। ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जहां तक ये साइकिल पहुंचता है। और अब आता है वो जादुई नंबर जो इन दोनों को जोड़ता है, 0.707। बस ये वो फैक्टर है जो पीक वोल्टेज को इसकी इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू में बदल देता है। वैसे ये नंबर 1 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2 से आता है, लेकिन आसानी के लिए हम इसे 0.707 ही याद रखते हैं। तो फार्मूला बहुत ही आसान है। VRMS बराबर है 0.707 को V पीक से ज़र्ब दे दें, बस। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आरएमएस वैल्यू हमेशा पीक वैल्यू से कम होगी। कितनी कम? तकरीबन 70.7%। यही इसकी असल काम करने वाली ताकत है। ठीक है, ये सारी थ्योरी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन सवाल ये है कि भाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम? ये जानना हमारे लिए अहम क्यों है? तो जनाब, असल कहानी ये है, जब भी कोई कहते हैं ना कि हमारे घर में 120 वोल्ट या 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो वो दरअसल उसकी आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा होता है, पीक वोल्टेज की नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के घर 120 वोल्ट आ रहे हैं तो उसका पीक वोल्टेज असल में तकरीबन 170 वोल्ट तक जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा है उससे जो हम आमतौर पर सोचते हैं। तो आज हमने ये समझा कि आरएमएस हमें वो इफेक्टिव वोल्टेज बताता है जिससे असल काम होता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर सारा काम आरएमएस वैल्यू से ही होता है तो फिर पीक वोल्टेज की क्या अहमियत है? हमें इसे जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है?